Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the next lecture. Today we will study about the starter templates. ठीक है, आज हम starter templates के बारे में स्टडी करेंगे. मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करना नहीं आ रही होती. ब्लॉग्स कौन सा कहाँ पे सेट करें, किस तरह से पेज का स्ट्रक्चर बनाएं. हम डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते हैं बट कोई अच्छा सा डिज़ाइन कॉपी नहीं कर पाते. तो दैट इज़ द सोल्यूशन कि हम स्टार्टर टेम्पलेट्स को चूज़ कर लेते हैं. इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको एक टेम्पलेट प्री मेड टेम्पलेट मिल जाता है फॉर द कंप्लीट वेबसाइट. इवन इफ़ यू वांट फॉर अ सिंगल पेज तो आपको सिंगल पेज का टेम्पलेट भी मिल जाएगा. इवन यू वांट फॉर अ कंप्लीट वेबसाइट आपको कंप्लीट वेबसाइट का टेम्पलेट भी मिल जाएगा. Even though you want a template for the single block, like you just want to edit the header with the pre-made template, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं. आपको हर ब्लॉक के लिए हर एलिमेंट के लिए भी प्री-मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं. एक्चुअली बेसिकली वर्डप्रेस जो है इसमें वर्किंग बहुत इजी है. इसको मज़ीद ईज़ी करने के लिए इसमें स्टार्टर टेम्पलेट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमारी वर्किंग ज़्यादा बेटर भी हो जाए, उसका विजुअल जो लुक है वो भी अच्छा हो जाए और हमें ज़्यादा अपना टाइम भी स्पेंड ना करना पड़े. First of all, run the XAMPP server. And before going to the starter template, I want to clear some other things very clearly to all the students. Some students asked कि हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. Actually it's a basic course और इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे because we also have to cover the outline of the course. लेकिन मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में लिटिल लिटिल बिट ज़रूर इंफॉर्मेशन दे दूँगी ताकि आप अपना माइंड यूटिलाइज़ करके उसे एक्सप्लोर कर सकें. एक अच्छे डेवलपर की यही निशानी होती है कि वो अपने वर्क से हटकर भी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तभी उसके वर्क में ज़्यादा प्योरिटी और परफेक्शन आती है. ओके. ओके. दीज आर द फीचर्स. हम इन फीचर्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं ताकि हर स्टूडेंट को पता हो कि ये कौन कौन से फीचर्स हैं. बाकी आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ये चीज़ें बेटर क्लियर हो जाएंगी. लाइक दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ चूज़ इमेज. यहाँ से जाके हम किसी भी जगह पे किसी भी पोजीशन पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं. ओके. चूज़ द इमेज. यू कैन अपलोड द फाइल एज यू सीन प्रीवियसली. हम यहाँ पे अपलोड करेंगे फाइल को. आफ्टर दैट आई वांट कि मैं इस इमेज का साइज़ ज़्यादा करूँ, कम करूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ, इसका बॉर्डर रेडियस कम करूँ. आफ्टर चूजिंग द इमेज मैं स्टाइल पे चली जाऊँगी. ओके. स्टाइल पे जाके आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ ओपेसिटी? ये सब ऑप्शंस तो आप पहले स्टडी कर चुके हैं ना. विड्थ, मैक्सिमम विड्थ. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज विड्थ कि इसकी विड्थ कितनी होगी. थर्ड ऑप्शन इज हाइट कि इसकी हाइट हम कितनी चाहते हैं, ज़्यादा, कम, मिनिमम, मैक्सिमम. और मैक्सिमम विड्थ इज द ऑप्शन कि हम मैक्सिमम कितनी विड्थ तक इस हाइट को ले जा सकते हैं. ओके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द होवर इफेक्ट. होवर इफेक्ट क्या होता है कि हम जब भी किसी एलिमेंट पे, टेक्स्ट पे, बटन पे, इमेज पे होवर इफेक्ट अप्लाई करें तो उसमें क्या होता है कि जब हम कर्सर को मूव करके उस एलिमेंट पे जाते हैं तो या तो उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कलर चेंज करना चाह रहे हैं. लाइक इन दिस पेज आई वांट ये जो बटन है जब मैं इस पे कर्सर मूव करके लेके जाऊँ तो इस पे एक होवर इफेक्ट आए. इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट से मैरोनिश हो जाए और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल से ब्लू हो जाए. सिंपली लेफ्ट साइड पे देखें अपने डैशबोर्ड में नॉर्मल के बाद होवर इफेक्ट है. ठीक है. बटन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. यहाँ से टेक्स्ट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, वट एवर यू वॉन्ट. ओके. आई एम चूजिंग इट. आफ्टर दैट बैकग्राउंड टाइप. बैकग्राउंड टाइप के बिल्कुल नीचे कलर का ऑप्शन है. यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. लाइक आई वॉन्ट दिस टाइम फिरोजी. ओके. नाउ अपडेट इट. After updating, move the cursor to the specified element and now check. Okay, it's good. Okay, so what is hover effect? Whenever we move to any element, we move our cursor to the specified element on which we want to change the text color or background color. The color will be changed. According to your choice, you can edit any color.
on any button, any text, on any image. Okay. There are so many other options. Okay. कंटेंट में हमने और क्या स्टडी किया? ओके, अलाइनमेंट. व्हाट इज अलाइनमेंट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट में ये होता है कि जैसे बटन है, इसको ये भी सेंटर में है, ठीक है. इसकी अलाइनमेंट क्या है? इसका अलाइन क्या है? सेंटर है. इसकी लोकेशन इस टाइम पे सेंटर है. अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करना चाह रही हूँ किसी भी एलिमेंट को, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, राइट साइड देयर आर 4 ऑप्शंस एंड जस्टिफाइड कि जहाँ पे वो बटन अच्छा लग रहा है, तो ये जस्टिफाइड पोजीशन हो जाएगी जो होल पोजीशन को कवर कर लेगी. सो वी वांट इट इन द सेंटर. ओके. ओके, लिंक में आप पेज का लिंक दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है. तो बहुत से ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे. देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस लाइक मार्जिन एंड पैडिंग. इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मार्जिन फोर साइड से होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है. आपको लेफ्ट अपनी पोजीशन, स्क्रीन की पोजीशन से आपको लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं. राइट से कितना चाहिए, टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए. मार्जिन जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू एलिमेंट्स. लाइक ये बटन है और इमेज है, मुझे इनका मार्जिन 10 रखना है. लाइक इनमें जो स्पेस है वो 10 हो जाए, ठीक है. आफ्टर 10 पिक्सल्स हाइट दूसरा एलिमेंट अपीयर होगा, ठीक है. और जो पैडिंग, दिस इज द बटन, और जो इसमें टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी बटन की 4 साइड से पैडिंग हुई है, ठीक है. टेक्स्ट को अगर हम पैडिंग को कैंसिल कर दें तो टेक्स्ट पूरे बटन पे प्रोमिनेंट हो जाएगा. आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है. मार्जिन दो एलिमेंट के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, या एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज मार्जिन. और पैडिंग क्या है कि एलिमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उससे हमारा कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है. तो दीज आर द ऑप्शंस. एज ए डेवलपर आपको इन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है. एक गुड डेवलपर की यही निशानी होती है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्टर टेम्पलेट्स. आई होप यू विल एंजॉय द सेशन. स्टार्टर टेम्पलेट्स आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं. आपको इसमें वर्किंग करके बहुत मज़ा आएगा. एलिमेंट और प्रो पे हमने वर्किंग कर ली, ठीक है. थीम बना लिया, मेन्यू के बारे में आइडिया हो गया, पेजेस ऐड करना डिलीट करना आ गया, ठीक है. काफ़ी सेटअप आ गया, लोकल पे आपने अपनी वेबसाइट को रन करके देखा है, ठीक है. अब टेम्पलेट्स पे अगर आप कमांड ले लेते हैं तो आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाएगी. So, for this purpose, you have to move towards the plugins. Starter template is a plugin. Okay. Now again, जैसे हमने Elementor Pro को अपलोड किया, डाउनलोड किया था, वैसे ही हम Add New के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. And now search Starter template. So the first one, this is okay. जिस पे S लिखा हुआ है, ठीक है. डिफरेंट ओवरलेज हैं, पिंक एंड पर्पल. इसको हम डाउनलोड करेंगे. इंस्टॉल नाउ. Okay, it is installed now. Now we will move towards activating it. So activate it. इसको हम एक्टिवेट कर देंगे अपनी साइट पे. हमारे एस्ट्रा थीम हमारी वेबसाइट पे पहले ही अपलोड हो चुका है. एस्ट्रा थीम पे हम वर्किंग कर रहे हैं. बाकी जो हमने पेज बनाया हमें समझ नहीं आई कि हम कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करें. तो वी आर नॉट हैप्पी विद दैट पेज. सो वी वांट कि हम पूरी वेबसाइट पे टेम्पलेट लगा दें और सिंपली उस पर वर्क करें. ओके, यहाँ पे हमारा स्टार्टर टेम्पलेट आ चुका है. Now we will see the library. Get started with the starter template. Okay, we want it.
ओके, नाउ वी विल चूज द ऑप्शन एलिमेंटोर। ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंटोर को इंस्टॉल किया हुआ है, उस पर हमें वर्किंग करनी भी आ गई है, तो हमें टेम्पलेट में जो भी चेंजेस करनी होंगी हम वो एलिमेंटोर प्रो से इजीली कर सकते हैं। सो वी विल चूज एलिमेंटोर प्रो। Okay, now look, there are so many templates, different categories, different themes. You want to make your personal site, so you can search with the category. It depends on the category कि आप किस category की site बनाना चाह रहे हैं. There are so many templates for this category. Okay, हम different categories को check कर लेते हैं. Like local business के लिए देखें, plumber के लिए websites के templates हैं, electrician के लिए, टेक्नीशियन के लिए, रूफिंग सर्विसेज के लिए, बिजनेस में मूव करते हैं, एजेंसी, रेस्टोरेंट। ओके, आई सी कि मुझे रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनानी है, तो लेट्स विजिट इट। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्पलेट्स, कुछ प्रीमियम भी होंगे और कुछ फ्री भी होंगे। जो प्रीमियम है उन पे मेंशन हुआ है, बट नाउ फॉर नाउ एज अ बिगिनर वी हैव टू चूज द simple free of cost. Okay, ओके, आई सी कि मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ गया। आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। आई सी कि मुझे ये टेम्पलेट पसंद है, मैं इस पर वर्किंग करना चाह रही हूँ। ठीक है, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग है। सिंपली आपको यहाँ से अभी हमें लोगो वगैरह सब चीज़ें सेट नहीं करनी, डेफिनेटली हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फॉर नाउ वी जस्ट हैव टू अप्लाई द स्टार्टर टेम्पलेट, सो स्किप एंड कंटिन्यू। ओके, नाउ द मेन थिंग, डिफ़ॉल्ट कलर्स। कौन से कलर्स चाह रहे हैं आप अपनी वेबसाइट पे? कलर theory is very important in making website. So this is the combination: blue, zinc, black and gray. It's good. There are different fonts: Montserrat, sans serif, different fonts. Poppins, Poppin sans. Okay, I have to choose the Roboto. So continue. Okay, I'm not beginner, but for you guys, you have to choose intermediate level. Okay, I'm building website for my client. If you are building for yourself, then you can choose the option myself, my company. Okay, if you want the notifications on the given mail address, you can click that option. Okay, submit and build my website. So the starter template is installing on your website. It will take few minutes, and I hope you will enjoy the website making with the starter template. A starter template doesn't mean that you will have the pre-made work done. No, no. You will just have the structure. आपको एक बना बनाया घर का structure मिल जाएगा, उसके अंदर जो filling है, furniture set करना है, हर चीज़ को segregate करना है, वो आपको खुद से ही करना है। आपको अपना कंटेंट, अपने इमेजेस, अपना लोगो, हर चीज़ खुद से ही एडिट करना है। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, वर्किंग आपको उसके ऊपर खुद से ही करनी है। So it's downloading. After working on the starter template, in the next lecture, we will study about WP forum and SMTP setup. Then our course will be wind up. फॉर्म मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम WP फॉर्म पे भी वर्किंग करेंगे, देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं। हर वेबसाइट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट, स्पेशली फॉर फॉर्म्स।
तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. इट्स इंस्टॉलिंग 25% डन. ओके. ओके, नाउ इट इज almost 100%. Okay, done. Okay, congratulations, your website is ready and it took just 1.31 minutes to build. Okay, view your website. वो जो वेबसाइट हम बना रहे थे, बिल्कुल माइनर सा कंटेंट आपको समझाने के लिए बताया था. इट विल बी वैनिश्ड नाउ. आपकी वेबसाइट पे स्टार्टर टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा. Okay, now see the look of your website. It's good. It has a transparent header. Okay, then these two buttons, this text. Here you can put the services. It's a starter template for the complete website. You will have the template on all the pages. You can edit, delete, update, modify each and everything with the help of Elementor Pro. Wow, it's looking too good. Now we will move to the services page. So look, it's good. Okay. We will add animations on the images, hover effect on the buttons, moving effect on the sliding effect or moving effect on the text. We can also bold the headings according to our choice. हमें एक बना बनाया बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया है. इसमें images, text, effects, each and everything हम खुद से modify करेंगे. Ready? You can make any type of changes in header, in footer. You can change the logo. You can add pages, remove pages. Okay. One thing you have to keep in your mind whenever you have to make changes in the menu or in the footer, you will choose the option of customization. Okay. मैं जैसे ही कस्टमाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी आप देखेंगे कि हम मेन्यू में और फुटर में चेंजेस कर सकते हैं. Look, when I am moving the cursor on the menu, यहाँ पे changes के options आ रहे हैं. Same like जैसे हमने Astra theme को apply किया था और changes किया था, pages को add किया था, position change की थी, logo को change किया था, drag and drop किया था, logo की width और height को change किया था. Same like that आप इसमें changes कर सकते हैं only in header and footer. बाकी सारे पेज में आप मेन्यू के थ्रू. ये भी फुटर है. दिस इज सेकेंड फुटर. ओके. आजकल डिफरेंट कंपनीज इस तरह का फुटर जो है वो ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं. तो दिस इज़ योर सेकेंड फुटर. इसमें भी आप लोगो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, सोशल आइकन्स चेंज कर सकते हैं. ओके. You want to link the Facebook from this social icon, simply click it. Here you can apply the link. ठीक है. लेबल इज फेसबुक. सिंपली फेसबुक का जो यूआरएल है जो आपकी प्रोफाइल का उसको कॉपी करें, यहाँ लाके पेस्ट कर दें हैश के बाद आफ्टर हैश. ओके. एंड देन पब्लिश इट. सिंपली आपका ये जो आइकन है आपके उस पेज के साथ लिंक्ड हो जाएगा. सेम लाइक फॉर अदर ऑप्शंस यू वांट टू ऐड जीमेल, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर, बिहेव एनीथिंग. ओके. इसी तरह से आप फुटर में भी चेंजेस कर सकते हैं एंड हेडर में भी. ओके. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एलिमेंटोर प्रो, क्योंकि बाकी सारे पेजेस में हम जो चेंजेस करेंगे वो एलिमेंटोर के थ्रू होंगी. दीज आर वेरी इजी टू एडजस्ट. आपको एलिमेंटोर प्रो पे बहुत हद तक वर्किंग करनी आ गई है. You know how to put the animation, how to change the colors, how to change the font, how to change the style. तो आप अपनी वेबसाइट को अपने माइंड में रखते हुए अब तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल चुका है. आपकी वर्किंग बहुत ईजी हो चुकी है. ठीक है. अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें इसमें पसंद नहीं होंगी. नो इशू. विच ब्लॉक यू डोंट वांट आप उसको डिलीट कर सकते हो. विच ब्लॉक यू वांट कि मुझे ऐड करना है आप सिंपली ऐड कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. डिलीट करने के लिए लाइक आई वांट कि ये आफ्टर 3 सर्विसेज
this block is extra, simply cross it. Okay, it will not appear on your site. At this place you want कि मुझे यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड करना था, इस सेक्शन पे, जिस सेक्शन से ऊपर आपको ब्लॉक चाहिए, आप उस सेक्शन के प्लस साइन पे क्लिक करो, यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको एलिमेंटर प्रो से खुद स्ट्रक्चर बनाना है तो आप प्लस को दबाओ, लेकिन आपको अगर कोई इस ब्लॉक के लिए भी टेम्पलेट ही चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि हम स्टार्टर, सिंपली क्लिक द स्टार्टर टेम्पलेट ऑप्शन। यहाँ पेज नहीं चाहिए, आपको ब्लॉक चाहिए। क्लिक द ऑप्शन ऑफ ब्लॉक। Now uh, you want to add testimonial here. Okay, so simply import the block here. Any block you want, you can import according to your style, according to your taste. Then simply change the image and text. With Elementor Pro, now you want कि आपको ये image नहीं चाहिए, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, सिंपली यहाँ से जाके आप अपनी फाइल्स में से उस इमेज को अपलोड कर लें। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च फ्रॉम द इंटरनेट। Sorry. Okay, this one. Insert media. So you can see it is inserted here. You can also text same like that. आपको एलिमेंटर प्रो पे तो अब बिल्कुल वर्किंग आ चुकी है, क्या आप उसके साथ एडिटिंग करके किस तरह से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इमेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर टेम्पलेट के साथ हमने एलिमेंटर प्रो को अटैच कर दिया है कि आप स्टार्टर टेम्पलेट लगाएं और जो एडिटिंग है वो एलिमेंटर प्रो से करें और अपनी वर्किंग को बहुत नाइस कर लें। सेम लाइक दैट आप इन 6 इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉग आप बनाना चाह रहे हैं, आप स्टार्टर टेम्पलेट से ले लें, प्लस का साइन क्लिक करके यहाँ पे एक लेआउट चूज़ करें। खुद से बनाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इसमें भी आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, इसमें भी सिंपली क्लिक इट एंड चूज़ फ्रॉम हेयर। You want to put images here, simply drag the option of image and drop here. Okay, choose the image from the gallery or from your own files. Okay, same like that. Update, same like that. You can drag image here again. Okay, इस तरह से आप 4 sections में 4 images apply कर सकते हैं। You want in 3 sections, तो आप एक section को बीच में से delete कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को डिलीट भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक। ओके, नाउ आई वांट कि जैसे ही मैं वेबसाइट पे लोड करूँ, कि जो दोनों बटन है इन पे एक स्लाइडिंग इफेक्ट लगाओ। ठीक है, simply click the right button firstly about us and then go to the advanced settings. I just want कि when the website is loading, तो जो राइट बटन है वो बिल्कुल राइट साइड से अपीयर हो रहा हो, स्लाइड हो रहा हो, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड से अपीयर हो रहा हो। तो गो इनटू द मोशन इफेक्ट्स, ओके, एंड देन मूव टू द सर्विसेज। आई वांट कि ये लेफ्ट साइड से स्लाइड कर रहा हो। सेम एडवांस्ड ऑप्शन एंड देन मोशन इफेक्ट्स। आप जब भी एनिमेशन चूज़ कर रहे हो तो देखें कि वो बिल्कुल वेबसाइट की नेचर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज़ करना आपकी वेबसाइट को बिल्कुल अजीब सा एक लुक दे देगा। तो ट्राई टू यूज़ वेरी, आई थिंक मैंने राइट साइड पे चूज़ कर लिया अगेन, आई हैव टू चूज़ द लेफ्ट ऑप्शन।
ओके, नाउ अपडेट इट। लाइक आप टेक्स्ट के लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जैसे ही मैं वेबसाइट को लोड करूँ तो सारा टेक्स्ट, जैसे जैसे हम नीचे को स्क्रॉल कर रहा हो हमारा यूज़र, तो सारा टेक्स्ट ऊपर को स्लाइड अप, टॉप की तरफ स्लाइड अप कर रहा हो। दिस इज द बेस्ट इफेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट बटन्स पे और इमेजेस पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ चेक, हम इस पेज को विजिट करते हैं। नाउ लुक, इट्स लुकिंग टू गुड। नाउ आई वांट कि जो ये टेक्स्ट है ये सारा स्लाइड अप कर रहा हो। इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स पुट करके अपनी वेबसाइट को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, इन्हांसिंग बना सकते हैं। लाइक दिस, यू कैन अप्लाई दिस एनिमेशन ऑन द कंप्लीट टेक्स्ट। जहाँ जहाँ आपको मिल रहा है आप वहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। व्हेनेवर यू आर स्क्रॉलिंग डाउन, अब जब मोबाइल पे से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका टेक्स्ट टॉप की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एक एलिमेंट पे तो अप्लाई करके नहीं बता सकती, बट मैं आपको डिफरेंट हिंट्स दे सकती। सेम लाइक दैट यू वांट कि जो इमेज है बैक पे ये रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, रेस्टोरेंट वालों ने आपको हेडर में लगाने के लिए कोई और इमेज दी है। सिंपली क्लिक दिस बटन्स, एडिट सेक्शन। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन चूज द इमेज, चेंज द इमेज। आपको जो उन्होंने फाइल दी होगी वो आपने किसी फोल्डर में सेव की होगी, यहाँ से आप उसे सिंपली अपलोड कर लें और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें। ओके, इसी तरह से आप सर्विसेज पे भी डिफरेंट हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। हेडिंग साइज के बारे में आपको काफ़ी आइडिया हो गया है, इमेजेस के बारे में, स्लाइडिंग इफेक्ट्स, ब्लॉक्स ऐड करना, ब्लॉक्स डिलीट करना, ब्लॉक्स को डुप्लीकेट करना, बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। I think it is very easy to make the website with the use of Elementor Pro and Starter template. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछें। आई विल आंसर all the questions because it is a very basic course of the WordPress. इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी आउटलाइन को अपने कंप्लीट लेक्चर्स में पूरा कर सकें, कंप्लीट कर। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे अभी। ठीक है, ना हम अपनी साइट को जाके देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह की हो गई है, पहले किस तरह की थी और अब उसमें क्या चेंज आया है। ठीक है, टुमारो वी विल लर्न अबाउट द फॉर्म्स, कि हम डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट पेजेस पे, एक तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है, आफ्टर दैट यूज़र की ये भी डिमांड होती है कि मुझे कैसा फॉर्म चाहिए जो लॉगिन हो, साइन अप हो, तो हम इन सारे फॉर्म्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ओके, ओके, वन मिस्टेक, माय मिस्टेक। मैंने जब ओके ओके, नो नो, फाइन। तो नाउ लुक, आपकी वेबसाइट का कितना डिसेंट, कितना पॉलिश्ड लुक आ रहा है। द वेबसाइट वी वर मेकिंग में हम इतनी अच्छी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, हम इसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर पा रहे थे, कलर स्कीम, कलर कॉम्बिनेशंस हमसे सेट नहीं हो रहे थे। नाउ चेक, देयर आर थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स। आप जाके देखें डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत से टेम्पलेट्स पड़े हैं जिन पे आप वर्किंग करके बहुत अच्छी साइट्स बना सकते हैं। नाउ यू कैन मेजर द चेंज। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना चेंज आ गया, और इसमें आप जितने मर्जी ब्लॉक्स ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने यूज़र क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यू कैन ऐड,
You can add so many blocks in that. Okay, and make sure कि जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे हो उसका जो स्टाइल है, स्टाइल में क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। स्टाइल में जो चीज़ें काउंट होती हैं, फॉन्ट, कलर स्कीम, कलर थ्योरी, आपकी वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और जो आपका होम पेज है ना, दिस इज ऑल्सो योर लैंडिंग पेज। मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बहुत कमाल का क्लासिक डिजाइन हो, ठीक है।